तो मेरे भाई गोंडवाना के राज्य में जुआ सट्टा पत्ता वाले नहीं थे, कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। और अब के राज्य में तुम ताला लगा दो, दरवाजा लगा दो, अगर किसी ने सूना देखा ना तो दरवाजा ताला तोड़ के चोरी कर। हे परम शक्ति, हे पंचखंड धरती के राजा शंभू सिंह बाबा, मां भगवती मूलादाई गौरादाई, धर्मगुरु पहंदी पारी को पार लंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतर जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कलियादाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि वंदन सत नमन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभो शेख बाबा की, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्राकृतिक शक्ति फड़ापन सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार्ग दे, आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी कामना करते हुए आपको आगे ले चलता हूं। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगलोहारी, मंगल भवन या अभी आपको ले चलता हूं गाथा की तरफ। तो एक समय की बात है, गोंड राजा बीरशाह यत्राम जी अपनी समस्त समाज सहित गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गुरु विक्रमदेव ने गोंड राजा बीरशाह को जो गाथा सुनाया था, वही गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर बड़ादेव की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो सभी लोग ध्यान देके सुनेंगे और याद रखेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में कि हम समस्त गोंडियन लोगों का जो जन्म स्थल है, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है,
जिसको ये अगर मालूम हो तो बताना। गोंडों को अगर आपको कोई पूछे कि गोंडों का जन्म स्थल को किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जिसको मालूम हो तो एक बार हाथ उठाएंगे। आपको मालूम है? इधर मातृशक्ति। अगर कोई पूछने लगे कि गोंडों का जन्म स्थल किस स्थान को मानते हैं, अगर उस स्थान का नाम क्या है तो क्या बताओगी मातृशक्ति? अयोध्या बता दोगी क्या? हो गया ना? हमारे पूर्वज लोग जो है ना वो सही कहते थे। आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट। गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8। हो गया ना? अगर ऐसे में आज बताऊं और दूसरे दिन भूलते जाओ तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा ना। इसलिए हमको याद रखना है। ठीक है ना? तो आज मैं वह बात बताने जा रहा हूं जिस गुरु ने गोंडों की सामाजिक व्यवस्था बनाया है कि ये तुम्हारा नाना लगेगा, ये नानी लगेगी, इस प्रकार से तुमको रिश्ता बनाना है। ये सारी जो व्यवस्था बनाने वाला जो गुरु है उसी गुरु की गाथा सुना रहा हूं और हम लोग उस व्यवस्था पर चलते हैं। जिस व्यवस्था पर हम चलते हैं उस व्यवस्था को बनाने वाला गुरु को हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को हम मानते हैं उसका इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या राजा वीरसाह अपने गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए गुरु से बोला क्या कि गोंडी धर्म में गुरु कौन था? क्या बोला कि गोंडी धर्म में गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? और वही गाथा बतलाइए कि सोना नहीं तू मानो लालो चाया। क्या बोले? बोले गुरुदेव आप कृपा करके मुझे और मेरी ये समस्त समाज को वह गुरु की गाथा बताइए जिस गुरु ने गोंडी धर्म संस्कृति को बनाया है। क्योंकि हम लोग गोंडी धर्म संस्कृति को मानते हैं गुरुदेव, लेकिन हम जिस गुरु ने ये व्यवस्था बनाया है उस गुरु को नहीं जानते हैं गुरुदेव। इसलिए आप कृपा करके मुझे और मेरी समस्त समाज को वही गाथा सुनवाइए। तो गुरु विक्रमदेव मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का सुमरन ध्यान किया और राजा से कहने लगे महाराज बहुत पुरानी बात है ये। बोले कैसे गुरुदेव? बोले महाराज सुनो कि प्राचीन काल की बात है। महाराज आज सुनो सभी दे ध्यान और पूर्व कोट के थे राजा, अरे पुलसिव जिनका नाम। बोले महाराज बहुत पुरानी बात है। पूर्वाकोट गणराज्य में पुलसिव नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। क्या नाम का? पुलसिव। जिसके पास डायरी और पेन हो तो नोट कर लेना, इससे याद रहता है। और बोले महाराज सुनो, अरे जिसकी रानी थी हिरवा। महाराज अरे जिसकी रानी थी हिरवा, अरे सुंदर चतुर सुजानो, अरे बड़ा देव के पूजक थे, अरे राजा रानी महानो।
पूजक थे अरे प्राणी दो महान। जिसकी रानी थी हिरवायर सुंदर चतुर सुजानो। करती के पूजक थे अरे प्राणी को महानो। राजा प्राणी को महान, राजा प्राणी को महान। बोले महाराज, इस प्रकार से जो राजा पुलस्त्य की पत्नी है उसका नाम था हिरवा देवी, हिरवा रानी। इस प्रकार से राजा पुलस्त्य और रानी हिरवा दोनों प्राकृतिक शक्ति खड़ापेन के सेवक थे, पुजारी थे। महाराज, प्रकृति की कृपा से पूर्वाकोट गणराज्य में धन दौलत भरपूर था। सब लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। क्यों कि सबके पास धन दौलत भरपूर था और चोर चंडाल भी नहीं थे। इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं थे चोर और ज्वारी। ज्वारी समझते हैं ना, जुआ सट्टा पत्ता वाले होते हैं ज्वारी। गोंडवाना के राज में जुआ सट्टा पत्ता वाले नहीं थे, इसलिए राज्य सुखी था। कैसे, अरे नहीं थे चोर और ज्वारी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। सुखी नर नारी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी नर नारी। भैया सुखी नर नारी। गोंडवाना के राज में जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले लोग नहीं थे, इसलिए वहां चोर कोई नहीं था। जहां जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले लोग होते हैं ना, वहीं पर चोर चंडाल भी होते हैं। कोई दारू नहीं पीता था, कोई गांजा नहीं पीता था, इसलिए राजा पुलस्त्य का राज सुखी था। और आज के राज्य में हर जगह जुआ सट्टा खेलन वाली मिलेंगे ना, मिलेंगे कि नहीं। मात्र शक्तियां खेलते कि नहीं आपके घर, वो तो बताएंगे भी नहीं। 100 रुपया ले जाएंगे बाजार ना, और 50 रुपया को सामान लाए और 40 रुपया तय लगा दे और के है 80 रुपया को आओ सामान। होता ही कि नहीं। तभी तो महिला जा रही बाजार आपके घर, क्योंकि पुरुषों पे विश्वास नहीं है ना महिलाओं के, इक्का करके आ जाए उधर। अगर सही रहते तो भैया लोग जाते। तो मेरे भाई, गोंडवाना के राज्य में जुआ सट्टा पत्ता वाले नहीं थे, कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। और अब के राज्य में तुम ताला लगा दो, दरवाजा लगा दो, अगर किसी ने सूना देखा ना तो दरवाजा ताला तोड़ के चोरी कर ले रहा है। आज की ये व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है। पहले की सुंदर व्यवस्था थी, तुम ताला भी ना लगाओ, दरवाजा भी ना लगाओ, फिर भी कोई चोरी नहीं करता था, सभी ईमानदार लोग थे। आज भी गोंडों की गढ़ी के गांव में दरवाजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चोर ही नहीं था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई डर की बात नहीं थी। तो राजा पुलस्त्य के राज में बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। सब लोग राजा पुलस्त्य के राज की महिमा का बखान करते थे और राजा का गुणगान करते थे। कैसे करते थे? एक लाइन में बता रहा हूं कैसे।
वो कहते थे, राजा बोले शिव का राज महान। आज के राजाओं का गुणगान कोई नहीं करता, गाली दे रहा है। तो पहले के राजाओं का गुणगान करता था। कैसे? राजा बोले शिव का राज महान, की गुया बंसी करो गोड़े कान। राजा बोले शिव का राज महान, की गुया बंसी करो गोड़े कान। की गुया बंसी करो गोड़े गान। की गुया बंसी करो गोड़े गान। राजा बोले शिव का राज महान, की गुया बंसी करो गोड़े गान। राजा तुलसी के राज में गुया, राजा तुलसी के राज में गुया। कोई न मांगा भीख गुया। न मांगा भीख गुया। क्योंकि वो सबो थे धन्यवान, की गुया बंसी करो गोड़े गान। बंसी करो गोड़े गान। की गुया बंसी करो गोड़े गान। की गुया बंसी करो गोड़े गान। मतलब मेरा बताने का मतलब ये था कि सब लोग राजा पुलसी के राज का गुणगान करते थे और सब हिलमिल के रहा करते थे। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सलाह और सुमत से रहा करते थे। इसलिए वहां की प्रजा सुखी थी। और कहा भी गया है ना कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपतो विधाना। है ना? तो हमारे समाज में उस समय सलाह और सुमत था। आज है क्या? और तो भैया भैयाओं के बीच में नहीं पट रही है, बाप बेटाओं की नहीं चल रही है, सास ससुर की नहीं चल रही है, और सास बहुओं की भी नहीं चल रही है। मैंने पूछा था ना यहाँ किसी महिला से, किसी से नहीं सबसे पूछा था। उस दिन पूछा था मैंने कि किसकी सास अच्छी है, जरा हाथ उठा के बताना। तो 2-3 महिलाओं ने उठाई थी। जिसने नहीं उठाई तो समझ जाओ उनकी सास खराब हो है। चलो सास की बात रही, अगर किसी बहू रानी को ससुर अच्छा हो तो हाथ उठाना। आज तो ससुर एक के भी अच्छे नहीं है ना गड़बड़। ऐसे में गोंडवाना राज्य नहीं आएगा। अगर हमको गोंडवाना लाना है तो हमारे परिवार में सलाह और सुमत बनाना पड़ेगा।
पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा, और पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहोगे तो समाज कभी एकत्रित नहीं हो पाएगा। तो वहां की जो प्रजा है सलाह सुमत से काम करती थी, राजा और गुरु एक सलाह से काम करते थे, और सास बहू एक सलाह से काम करती थी, बाप बेटा एक सलाह से काम करते थे। आज तो देख रहे हैं कि बाप दारू नहीं पी रहा है तो लड़का पी रहा है, लड़का नहीं पी रहा हो तो बाप पी रहा हो, कहीं ना कहीं फाल्ट बनो है। उसी समय को कहा गया था गोंडवाना के राज्य में गोंडों के थे ठाट, और गाय सिंह दो जल पिए मिलके एक घाट। इसका मतलब था सास बहू एक सलाह से काम करती थी, इसका मतलब सिंह और गाय। सास ससुर एक सलाह से काम करते थे, बाप बेटा एक सलाह से काम करते थे। और उस समय ये हजारों ढेर सारे धर्म यहां नहीं थे भारत देश में, जिनको आज आप लोग मानते हो ना, 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथ ये भारत देश में नहीं थे मेरे भाई। इनको कोई जानता ही नहीं था। तो आप बताइए, जब वेद पुराण यहां नहीं थे तो हमारे गोंड लोग पहले कौन से देवतन को मानते रहे होंगे? विचार करो। ये ग्रंथ जो है सबसे पहले इस देश में ऋग्वेद की रचना हुई है, और ऋग्वेद जो है 1300-1400 सन में लिखा गया है, उसके पहले कोई लिखित नहीं है। आप बताइए उसके पहले कौन भगवान रहा होगा, हमारा कौन सा देवता रहा होगा? लगभग एक ब्राह्मणी धर्म 5000 वर्ष हुआ है, और मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये 10,000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। अब बताइए कौन सा धर्म है पुराना? तो वो समय हमारे गोंड लोग चंदा सूरज को देवता मानते थे, धरती को देवता मानते थे, पेड़ पौधों को देवता मानते थे। आज भी प्रमाण है, आज भी कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं कि नहीं? कहीं पीपल में पानी चढ़ा रहे हैं, कोई तुलसा के पेड़ में पानी चढ़ा रहे हैं, उन्हीं को मानते थे हम लोग। तो जब हमारे गोंड लोग उनको देवता मानते थे तो गीत भी उन्हीं के गाते रहे होंगे ना। हमारे लोग किसके गीत गाते थे? पेड़ पौधों के गीत गाते थे, चंदा सूरज के गीत गाते थे। खेरो खूट में जो मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, खेरोदाई, इनके गीत गाते थे। सेला गाते थे ना पहले, कोई ग्रंथों के सेला नहीं गाते थे। फाग गाते थे तो सब बना के गाते थे, खड़ेरा बड़े मजा भय मालकों में। कहाँ ग्रंथ में लिखा है गीत? लिखा है क्या? हम लोग प्राकृतिवादी थे, प्राकृति के गीत गाया करते थे। तो कैसे गाते थे?